नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत सेंसिटिव बात करने वाला हूं क्योंकि यहां पर जो है अभी 600 से ज्यादा वकीलों ने अपना एक लेटर लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के रिगार्डिंग यहां पर जो ये लेटर अपना चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया है और चीफ जस्टिस साहब के सामने अपना यहां पे रिक्वेस्ट करी गई है 600 से ज्यादा वकीलों के द्वारा कि सीजेआई साहब आप कुछ यहां पे कदम लीजिए, यहां पे आप जो है कुछ स्ट्रॉन्ग कदम लीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये देखो, ये लेटर है हमारा, इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता क्योंकि इमेज जो है हमारी ब्लर हो जाएगी, बट स्टिल मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे लिखा है कि भाई देखो, लेटर्स के द्वारा एक मेन कंसर्न अपना रेज करा गया है वकीलों के द्वारा सीजेआई साहब के लेटर को जो है इन्होंने प्रस्तुत करा है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है जुडिशरी के ऊपर कि जो जज साहब हैं और जो ट्रायल चल रहा होता है या केस अगर अभी अपना इंक्वायरी पे भी होता है, लेकिन हम जो देखते हैं कि कोर्ट्स के बाहर अपना मीडिया ट्रायल अगर लोग चलाते हैं, मीडिया के अंदर जो ट्रायल अपना कोर्ट में चल रहा होता है, लेकिन मीडिया के अंदर यहां पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भैया ये व्यक्ति अक्यूज्ड है, इस व्यक्ति या फिर ये व्यक्ति इनोसेंट है, इस व्यक्ति ने कुछ नहीं करा है, कोर्ट अपना काम नहीं कर रही है या कोर्ट अपना काम जो है ढंग से नहीं कर रही है, कोर्ट जो है फैक्ट्स को ध्यान से नहीं सुन रही है, समझ रही है वगैरह वगैरह। तो यहां पर जो है इस वर्ड का इस्तेमाल यहां पे वकीलों ने जो अपना सीजेआई साहब को लेटर लिखा है, उसमें ना बहुत प्रोमिनेंट वकील साहब भी हैं इन्वॉल्व। हरीश साल्वे जी के द्वारा भी इन्होंने अपना साइनिंग अथॉरिटी के तौर पे अपना यहाँ पे कंसर्न रेज करा है जब इन्होंने लेटर सीजेआई साहब को डिस्क्लोज करा है। मुद्दे वाली बात यह है कि जब एक पर्टिकुलर जज साहब है, उनके सामने ट्रायल चल रहा है, एक अपना विक्टिम होगा और एक अपना एक्यूज्ड होगा, दो पार्टीज के द्वारा यहाँ पे जज साहब इनका ट्रायल सुनते हैं। अब अभी केस सुनवाई पे होता है, लेकिन जब यहाँ पे फैसला आने वाला जब टाइम पीरियड आता है, उससे पहले रात के समय क्या होता है, मीडिया के अंदर साफ साफ सब कुछ दिखा दिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति अपराधी है, ये रहे फैक्ट्स जो कोर्ट में प्रस्तुत करे गए हैं। जज साहब ने इन फैक्ट्स को ध्यान नहीं दिया, ये फैक्ट्स को नहीं देखा, जज साहब को अपने फैसला जब सुनाना होगा इन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाना होगा वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस लेटर के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो जज साहब हैं अपना जब जो फैसला सुनाने वाले हैं उनको जो इन्फ्लुएंस करा जाता है नाइट के दौरान, रात के दौरान मीडिया के अंदर। और यहां पे जो है यहां पे उन्होंने शब्द का इस्तेमाल करा है कि देन दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस जजेस थ्रू द मीडिया एट नाइट। यहां पे इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल करा है कि यहां पे जजेस को जो इन्फ्लुएंस करा जाता है रात में। क्या होता है भाई देखो, जो जज साहब है वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपना लाइफस्टाइल हमारे जैसा जीते हैं, ठीक है, वो भी अपना न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि आजकल न्यूज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मेरे केस के रिगार्डिंग। तो उनको इन्फ्लुएंस बहुत इजीली करा जा रहा है मीडिया के जरिए, और जजेस को जो है प्रेशराइज बहुत ज्यादा अच्छे से करा जा रहा है, ठीक है, मीडिया के जरिए। और यहां पे डबल स्टैंडर्ड की यहां पे इन्होंने बात करी है कि क्या होता है कि जो पार्टी होती है वो एक बारी को तो एक्यूज बनाती है कोर्ट के अंदर कि भाई जज साहब इसने अपराध करा है, यही अपराधी है, और अगर जज साहब जो है उस व्यक्ति के खिलाफ कोई अगर जजमेंट नहीं देते हैं तो जब बाहर जाते हैं मीडिया में बोलते हैं जी जज साहब ने ढंग का जजमेंट नहीं दिया, जज साहब ने सही से फैक्ट्स को नहीं समझे, जज साहब गलत थे, कोर्ट का फैसला गलत था, ठीक है, कोर्ट के अंदर जो फैसला सुनाए जा रहे हैं वो गलत सुनाए जा रहे हैं। तो यहां पे डबल स्टैंडर्ड की बात है कि भाई तुम कोर्ट में खड़े होके तो एक्यूज को गलत बोल रहे हो, और जज साहब ने अगर तुम्हारे फेवर में जजमेंट नहीं दिया तो तुम कोर्ट के बाहर आके मीडिया के अंदर जज साहब को गलत बोल रहे हो, कोर्ट को गलत बोल रहे हो। तो इससे क्या इमेज जा रही है आम जनता के पास में कि अब जो लोगों का अपना जुडिशरी के अंदर ट्रस्ट है जज साहब वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आप सीजेआई होने के नाते हमारे ये जो पॉलिसीज चलाई जा रही हैं लोगों के द्वारा, एक तो इसको बचाने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए, और जो लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी के ऊपर गिरता जा रहा है उसके लिए भी एक अपना स्ट्रॉन्ग स्टेप लीजिए ताकि लोगों का जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट अपना बना रहे। यहां पे बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं, कोई भी किसी के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, किसी को भी ट्रायल के वजह से अपना कोर्ट में धकेला जा रहा है, भले वो बंदा इनोसेंट क्यों ना हो। एक स्टेटमेंट किसी ने बोल दी, चलो जी एक स्टेटमेंट के आधार पे किसी को भी अरेस्ट करा जा रहा है और किसी को भी जेल में डाला जा रहा है। तो यहां पर सीजेआई साहब के सामने यहां पे वकीलों ने अपना कंसर्न रेज करा। हालांकि ये 3-4 पेज का लेटर है जिसमें बहुत सारी बातें अलग अलग तरह की बोली गई है। ये अगर आपको चाहिए होगा इसकी कॉपी तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि जो मैंने सारी की सारी ये बातें पढ़ के अपना आपको क्रैक्स के अंदर मोटी मोटी बात बताई है वो यही बात है। यहां पे लिखा हुआ है कि मीडिया के जरिए, यहां पे देखो अब मीडिया क्या है हमारा, सोशल मीडिया पे भी अपना मीडिया चैनल्स अपना बना रखे हैं, न्यूज चैनल्स बना रखे हैं, डिबेट्स होती हैं और पॉडकास्ट होते हैं और लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन अपनी बताई जाती है। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि ये सारी की बातों को ध्यान में रखते हुए जजेस का, कोर्ट का जो एक इंटीग्रिटी होती है और उनकी एक रिस्पेक्ट होती है उसको बहुत अच्छी तरह से डिसरिस्पेक्ट करा जा रहा है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या है, कोर्ट का लोगों का ट्रस्ट अपना जुडिशरी में गिरता जा रहा है। अब लोगों का माइंडसेट ये हो जाएगा भाई कोर्ट जाऊंगा तो कोर्ट में न्याय तो मिलेगा नहीं, न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट जाने का फायदा क्या है। तो लोगों का फिर यहाँ पे जो
अपना भरोसा है, विश्वास है, वो गिरता जाएगा। आप कितने एग्री करते हो इस बात से? इस जो वकीलों के द्वारा ये पॉइंट रेज करा गया है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताना चाहूंगा यहां पे क्या रेज करेंगे। पहली बात, पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब क्या है कि इट इज स्ट्रेंज टू सी पॉलिटिशियंस एक्यूज समवन ऑफ करप्शन, कि कोई पॉलिटिशियन है वो किसी व्यक्ति को एक्यूज बना देता है कि जैसा इसने करप्शन करा है, ठीक है। अब बाद में कोर्ट रूम के अंदर बात आती है तो कोर्ट रूम में वो कहते हैं कि जज साहब यही एक्यूज है। अब अगर जज साहब ने उसके खिलाफ अगर कोई जजमेंट नहीं दिया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो वही पॉलिटिशियन बाहर आके मीडिया के अंदर कोर्ट को गलत बोलता है कि जज साहब गलत हैं, जज साहब ऐसे हैं, जज साहब वैसे हैं। उसके बाद यहां पे अनहैंड टैक्टिक्स एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। यहां पे क्या है कि जज साहब को जो है झूठी झूठी बातें बताकर, झूठे झूठे फैक्ट्स बता के, गलत गलत फैक्ट्स बता के इजीली जजेस को क्या करा जा रहा है, इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। तो ये क्या होगा, हमारे कोर्ट के लिए, हमारे जुडिशरी के लिए बहुत घातक है, बहुत घातक है। जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑर्गन्स क्या क्या हैं? एक हमारा होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, और एक हमारा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तो दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों भाई भाई होते हैं, दोनों एक दूसरे में हाथ मिला के काम करते हैं कि कानून बनाया, अब उस कानून को सरकार के बंदे ही एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो केवल और केवल जुडिशरी होती है, केवल और केवल जुडिशरी होती है जो अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसके ऊपर कोई भी सरकार का दबाव नहीं होता, कोई भी एग्जीक्यूटिव का दबाव नहीं होता। बट आज के टाइम में ये नहीं हो रहा है, ऐसा इन पॉइंट्स के अंदर रेज करा गया है। अब एक और बात इन्होंने बोली है कि यहां पे मॉडस ऑपरेंडी की बात करी जाए तो यहां पर हमारे जो देश के अंदर है वो इलेक्शंस भी आने वाले हैं। अब इलेक्शंस जब आने वाले हैं तो उससे पहले जब लोगों का ट्रस्ट इतना घातक तरीके से जुडिशरी के ऊपर गिराया जा रहा है, जो हमारे देश की कानूनी व्यवस्था है वो बिगाड़ सकती है। तो इस वजह से सीजेआई साहब आपको कोई ना कोई बड़ा कदम लेना चाहिए। ये 600 से ऊपर लॉयर ने अपना साइनिंग अथॉरिटी के बेसिस पे यहां पे करा है कि जो भी केसेस चल रहे हैं वो फेयरनेस के तौर पे चले, और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पे अपने फैसले सुनाए जाएं। और किसी भी व्यक्ति को अक्यूज बनाया जाता है केवल मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया के बेसिस पे इन्फ्लुएंस होकर जजेस अपना जजमेंट ना दे, फैक्ट्स के आधार पे दे। कानून के अंदर जो फैक्ट्स, अपने कानून के अंदर हमारे इतने बड़े बड़े कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, इनसे बड़ा कोई कानून नहीं है। अब जब मान लेते नए कानून भी आ गए बट अभी लागू नहीं हुए हैं, तो उन कानून के अंदर जो प्रोविजंस मेंशन करे हुए हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। भाई कानून के अंदर लिखा हुआ है लेकिन ना पुलिस वाले मान रहे हैं, ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उन कानून को मानते हुए अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो ये गलत माना जाता है। ऐसा इसके अंदर साफ साफ तौर पे एक एक बात को लिखा गया है। तो आप लोग कितनी बात से एग्री करते हो इन जजेस के, ये वकीलों के द्वारा जो ये एक लेटर लिखा गया है, आप कितने अच्छे तरीके से इसे मानते हो? तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अपने आसपास के इलाकों के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा या पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा इन्वेस्टिगेशन टाइम टू टाइम या अच्छे तरीके से करी जाती है या नहीं करी जाती है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर ये हीटेड अपना सारी बातें लिखी गई हैं बहुत हीटेड तरीके से, तो प्लीज आपका भी मन में कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच पाए और अवेयरनेस के रूप में ये बता पाए। क्योंकि ये लेटर अपने आप में लेटर नहीं है, ये बहुत ज्यादा लोगों की इच्छा जो अंदर से है उसको प्रस्तुत करा गया है सीजेआई साहब के द्वारा, कि ताकि सीजेआई साहब अपना टाइमली बेसिस पे एक अच्छा एक्शन ले पाए। आप क्या चाहते हो कि सीजेआई साहब को क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, ये भी चीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।